नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज़ 18। मॉर्निंग न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं युवराज। इस वक्त हम अभी खड़े हैं शहीद भगत सिंह चौक पर। आपको बता दूं, हमारे व्यूअर्स, देखिए, बिहार स्थापना दिवस सह अंग महोत्सव का आयोजन विगत 3 दिन से चल रही है, जिसकी समापन आज है। अरबों खरबों की खर्च कर बहुत सारे ढंग से वहां पर कार्यक्रम कराया जा रहा है और बहुत सारी समस्याएं आए रही है, जो कि मीडिया को उठाना अनिवार्य हो गया। जैसे कि आप ले लीजिए, किला की गेट पर जो घड़ी है वो बंद पड़ा हुआ है। उसके साथ साथ उसका जो है रंग रोपण होना चाहिए था, वो कुछ नहीं हुआ, ना साज सज्जा हुआ। उस पर ध्यान दिलाने के लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी और मुंगेर के एसपी साहब और बड़े आला अधिकारी को अपने माध्यम से उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और उनके माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की प्रयास मिली है। आपको बता दूं कि 28 तारीख है, शहादत दिवस है। शहादत दिवस है और मैं भगत सिंह चौक पे खड़ा हूं। मात्र एक ही भगत सिंह चौक है मुंगेर में। और आपको मैं बता दूं कि भारत के संविधान और हमारा आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान देने वाले स्वर्गीय शहीद भगत सिंह का आज शहादत दिवस पर आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार आप दिखाइए इस चौक का। यहाँ पर कुछ नामी गिरामी जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो आए और आके माल्यार्पण करके चले गए, लेकिन किन्हीं के नज़र में ये नज़र नहीं आया कि इस चौक पर देख सकते हैं कि ये जो पन्नी लगा हुआ है ये पुरानी 15 अगस्त का है। आप यहाँ का हुलिया देख सकते हैं कि क्या स्थिति है और आज उनको कैसा हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि मने चिराग तले अंधेरा सा प्रतीत हो रहा है। इसी बीच में हमारे बीच हैं भाजपा के बड़े नेता कृष्णा मंडल जी। मेरी एक आपसे सवाल है कि आप यहाँ की दुर्दशा और दयनीय स्थिति देखकर आप बताएं हमारे मीडिया के माध्यम से कि क्या लग रहा है, ये हमारे देश के शहीदों को श्रद्धांजलि मिल रहा है कि क्या मिल रहा है? देखिए, आज हमारे देश के एक ऐसे भगत सिंह है, इस भगत सिंह ने देश के लिए कुर्बान हो गया और आज हमारे भगत सिंह पर लोग राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं बिहार के मुख्यमंत्री से, क्या आज ने बिहार दिवस पर अरबों खरबों रुपया बर्बाद कर रहे हैं बिहार के लिए। लेकिन मैं आपको एक साधारण उदाहरण देता हूं कि भगत सिंह जी के जहां प्रतिमा है, वह प्रतिमा के चारों बगल के दृश्य देखिए। मुंगेर के सभी राजनीतिक नेता के धोया गया, सभी चौक चौराहे को धोया गया, नगर निगम के गाड़ियों से चौक पर जो है। लेकिन दुर्भाग्य है कि भगत सिंह की जहां पर मूर्ति है वहां पर आप देखिए कि किस गंदगी में डूब रहा है। और सबसे आश्चर्य बात है कि किसी राजनेता को ध्यान, मुंगेर के जिला प्रशासन को, मुंगेर के एसपी को, मुंगेर के एसडीओ को, किन्हीं को भी कोई ध्यान नहीं है कि इनकी रंगैया होना चाहिए, पुतैया होनी चाहिए, यहाँ आकर धो धा करना चाहिए। जिसने इतनी बड़ा कुर्बान किया उसकी ध्यान नहीं। आज हमारी राजनीति सौंपते हैं देश के बड़े बड़े नेता को, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, चाहे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हो। आज इनके बल पर हम सौंप रहा है और इनको कोई नज़ारा नहीं। लेकिन शहर को ढोलैया करा दी गई। क्या आज बिहार सरकार इसकी बात कर सकते हैं? क्या हमने बिहार में एक विकास लाया, एक योजना लाया, एक उद्योग, कुटीर उद्योग खोला? आपने इसी पैसा को दुरुपयोग कर अगर आपने एक घड़ी बढ़िया से चलवा देते तो यह लगता कि मुंगेर का कुछ विकास आपने किया है। मेरे मित्रों, मैं जानना चाहता हूं कि आपने एक कुटीर उद्योग नहीं लाया, आपने गैंड फैक्ट्री को बंद कर दिया, गैंड फैक्ट्री का बेरोजगार कर दिया, आपने पत्थर को बेरोजगार कर दिया, आपने दारू पकड़ने के फेर में, आपने प्रशासन को लुटवाने के फेर में आपने क्या कर रहे हैं? चोर लफंगा अपराध को बढ़ा रहे हैं। किसी को एक पैसा को आप चैलेंज है मेरा, चुनौती है मेरा, क्या आपने सुरक्षित नहीं है? जनता सुबह निकलेगी, शाम घर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? माँ बहन सुरक्षित नहीं है। आप दारू 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 कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि नीतीश जी, आप बिहार आपसे चलने वाला अब नहीं है, आप छोड़ दें। आप बिहार की आवश्यकता नहीं आपका।
आपने किसी एक मुट्ठी भर लोगों को दबाव में बिहार को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा, आप उतना छोड़ दें। अभी हाल की बात मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने जिला अधिकारी महोदय भी थे, जन जन के नेता रामदेव सिंह यादव स्वर्गवास हो गए। उसकी घाट में जो नौटंकी हुई आग लेने में कि टोटो मांग रहा है, जब जन नेता के साथ यही स्थिति होगी तो आम जनता क्या परेशानी होगा, आम के परिवार क्या सोचा होगा। तो आप इस ढंग से दुरुपयोग देखिए। आज आपको बताने जा रहे हैं, लास्ट में उसको 8,000 रुपया SDO साहब अपने से दिए। अब सोचिए कि 8,000 जब उसको लग सकता है तो आम रिक्शा वाला के लाहौर जलाने जाएंगे। क्या आप रेट फिक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या नगर निगम में कमीशन फिक्स है या नहीं, यह प्रमाण करे कि नहीं वहाँ। इसलिए इसके लेकर अब मैं आंदोलन पर बैठने जाऊंगा। और लाल दरवाजा घाट, क्या लाल दरवाजा घाट का सफाई है? क्या कोई व्यवस्था है? क्या जब लाल दरवाजा घाट का सफाई नहीं होगा तो ये महान पुरुष का क्या सफाई करवा सकते हैं नगर पालिका? ये देखिए नगर निगम का, ये भगत सिंह का क्या इतना को रंगैया पुतैया तक नहीं करा पाए? क्या विकास है? क्या ये इतना बड़ा चला रहे हैं बिहार दिवस? इसके मैं कड़ी निंदा करता हूँ। इस तरह का मैं जय भारत। मैं नेताजी आपसे ये जानना चाहता हूँ कृष्णा जी कि आपके बिहार में बीजेपी और जदयू की डबल सरकार है यहाँ पर, और सरकार के द्वारा हर चौक चौराहे के लिए योजना आती है, खाली अखबार और हमारे माध्यम से ही चमकना ये नहीं होती है, धरातल पर ये देखा जा रहा है जहाँ से मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। क्या आपको लग रहा है कि श्रद्धांजलि सरकार के द्वारा, चाहे जिला प्रशासन के द्वारा, हमारे शहीद उस नौजवान भगत सिंह चौक पर आज शहादत दिवस पर उनको मिल रहा है? देखिए, हम अभी भी आपको बोलने जा रहे हैं कि हमारे केंद्र सरकार के, भारत के प्रधानमंत्री सारी चीज़ को यहाँ भेजते हैं। यहाँ राजनीति के तहत यहाँ के बिहार सरकार उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। जन जन तक, जो गरीब तक पहुँचाना था, मकान, आवास, नगर निगम सबको बाहर कर दिया, कुछ नहीं देना। अगर दे भी रहा है किसी को कागो टपका टुपकी तो 50,000 60,000 लाख रुपया लेने के बाद ही या देने की बात करते हैं। आप कहते हैं कि इतनी बड़ी बात, हमको तो लगता ही नहीं कि यह बिहार सरकार कभी यह सोचता है। बस इसको रात सूझता होगा, भोर सूझता है तो सिर्फ दारू सूझता है। इससे इसको माफिया का बहुत बड़ा बिजनेस खोले हुआ है। आप देखते होंगे होम डिलीवरी पहुंच रहा है, वो किसका आदमी पहुंच रहा है? क्या प्रशासन नहीं जा रही है? प्रशासन जिस दिन चाह लेगा कि एक मुंगेर में फतिंगा नहीं होगा, वो नहीं हो सकता है। लेकिन नहीं, एक उद्योग ही खोले हुए हैं, अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं। इनके और कोई धंधा नहीं है। अगर इसकी धंधा रहती तो यह इतनी रिजीव होकर के आम पब्लिक को नहीं छोड़ देता। इसी पर वो अपना माफिया को कमान, चूँकि पहले 20 रुपया था, 4 गो दुकान खुला हुआ था। आज टैक्स बढ़ा करके मकान पर, जमीन रजिस्ट्री में ले रहा है। आज कौन जो है टोटो वाला की जबरी परेशानी कर रहा है। आज हेलमेट के नाम पर लूट रहा है। आज क्या कर रहा है? इससे इसका माफिया मजबूत हो रहा है। इसकी हिम्मत नहीं है कि अपराधी को इन्होंने काउंटर नहीं कर सकता है, योगी नहीं बन सकता है, इसकी कलेजा नहीं है। ये सिर्फ अपने परिवारवाद है और मुट्ठी भर लोगों की बात लेकर के बिहार को है। लेकिन बिहार अब इससे चलने को नहीं है, यह स्पष्ट हो गया है। जय भारत। चलिए, आपको अपना ने बहुमूल्य समय हमारे चैनल पर दिया और सौभाग्य है कि आप यहाँ माल्यार्पण करने के लिए आए थे और आपके भी पार्टी से लोग माल्यार्पण करके गए। उन्हें ये भी ध्यान नहीं है कि वो अपने भी फंड से, चाहे अपने जेब से भी यहाँ पर थोड़ा सा इसको साफ सुथरा, ये जो फूल पत्ती है इसको हटवा के, लगवा के, धो पोछ करके इनको श्रद्धांजलि दिया जाता। लेकिन ये भी उनके दिमाग में नहीं था। चिराग तले अंधेरा सा प्रतीत हो रहा है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से माननीय मुंगेर के प्रशासन जिलाधिकारी महोदय और मुंगेर के SP महोदय से और उनके माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे जो शहीद हैं उनको शहीदी श्रद्धांजलि की ग्राउंड रिपोर्टिंग आप देख सकते हैं तो देख लीजिए। आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18, बने रहे मोर न्यूज़ 18 में।